हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस ट्यूब में। गाइस, आज हम बात करेंगे एनडीए के सिलेबस स्ट्रक्चर के ऊपर। आज मैं बताऊंगा आपको कि एनडीए का जो एग्ज़ाम होता है उसमें कौन कौन से सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको एनडीए का सिलेबस बता रहा हूँ। तो एनडीए कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस। एनडीए में 2 सेक्शन होते हैं, मैथमेटिक्स एंड जनरल एबिलिटी। हर सेक्शन को करने को आपको 2.5 घंटे मिलते हैं और टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं जो 300 मार्क्स के होते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी मिलती है, यानी आपको जब गलत आंसर करोगे तो 0.83 मार्क्स की आपको नेगेटिव मार्किंग मिलती है। तो टोटल मार्क्स जो एंट्रेंस टेस्ट का है वो है 900 मार्क, 300 मार्क फॉर मैथमेटिक्स एंड 600 मार्क्स फॉर जनरल एबिलिटी टेस्ट। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको पूरी प्रिपरेशन करनी होगी। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करें तो 270 क्वेश्चंस हैं, 120 फ्रॉम मैथमेटिक्स एंड 150 फ्रॉम जनरल एबिलिटी। तो जैसे कि मैंने आपको बता रखा था कि हर एक एग्ज़ाम 2.5 घंटे का होता है, ईच सेक्शन मीन्स। तो उम्मीद है आपको ये बात पता चली होगी। तो दोस्तों, ध्यान से इसे देख लीजिए। मैं थोड़ी देर आपके लिए रुका हूँ, आगे मैं बढ़ता हूँ थोड़ी देर में। ध्यान से आप इसे पढ़ लीजिए एक बार। तो दोस्तों, जनरल एबिलिटी टेस्ट कंप्राइज करता है 600 मार्क्स का। मीन्स जनरल एबिलिटी टेस्ट 600 मार्क्स का है। 200 मार्क्स आर रिलेटेड टू इंग्लिश एंड 400 मार्क्स इन टोटल आर रिलेटेड टू जनरल नॉलेज। मीन्स 200 मार्क्स से आपकी इंग्लिश पूछी जाएगी और 400 मार्क्स की आप टोटल जनरल नॉलेज पूछी जाएगी। जनरल एबिलिटी टेस्ट है तो आपको इसमें नॉर्मल आपका नॉलेज चेक किया जाएगा, कितनी आपने इंग्लिश पढ़ी है और कितनी आपको नॉर्मल जनरल नॉलेज मालूम है। तो दोस्तों, इन दिस सेक्शन देयर आर विल बी टोटल ऑफ 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन होंगे, 50 फ्रॉम इंग्लिश एंड 100 फ्रॉम जनरल नॉलेज। तो एक जो सेक्शन में बता रहा हूँ आपको, उसमें 50 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के और 100 क्वेश्चन होंगे जनरल नॉलेज के। कैंडिडेट्स विल बी अवॉर्डेड 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर इन दिस सेक्शन। इस सेक्शन में हर करेक्ट आंसर के आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग है 1.33 मार्क्स की। ओके, तो दोस्तों, इसमें मैथ का मैंने आपको बता दिया था और इंग्लिश का था। उम्मीद है आपको पता चली होगी, आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। 900 मार्क्स का है टोटल। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था, मैथमेटिक्स में हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है और उसमें नेगेटिव मार्किंग 0.83 मार्क्स की है। मतलब हर क्वेश्चन पे जो भी आपके गलत होंगे उसमें 0.83 मार्क्स कटेंगे और आपको मार्क्स अलग होंगे हर करेक्ट आंसर के 2.5। और वहीं जनरल एबिलिटी टेस्ट में 4 मार्क्स होंगे ईच क्वेश्चन हर करेक्ट आंसर्स के एंड नेगेटिव मार्किंग में आपको -1.33 मार्क्स, मतलब कि 1.33 मार्क्स की है नेगेटिव मार्किंग। मतलब मैथमेटिक्स से मैंने आपको बता दिया और जनरल एबिलिटी टेस्ट का मैंने आपको बता दिया। आप इसे ध्यान से नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं मैथमेटिक्स के सिलेबस पर। आपसे कैलकुलस पूछी जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशंस पूछी जाएगी। दोस्तों, अगर आपने 12th में मैथ ले रखी है तो आपको सब मालूम होगा कि कैलकुलस आपने पढ़ी हुई थी, डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी हुई थी। ऐसा नहीं है सिर्फ 12th, इसमें आपको 10th, 11th, 12th का बेस आना चाहिए। लेकिन हाँ, 12th से भी इस बार सिलेबस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, लॉगरिथम और उनके एप्लीकेशन। पर आप ये मत सोचें कि अगर आपके पास 12th में मैथ नहीं है तो आप नहीं कर सकते इसको। आप इसकी तैयारी आराम से कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। स्टेटिस्टिक्स भी है, प्रोबेबिलिटी सबने पढ़ी होगी, वेक्टर अलजेब्रा भी है और इसके अलावा और 1-2 टॉपिक हैं, मैं आपको बता दूँगा थोड़ी देर में। पर पहले आप ये जानिए कि अगर आपके पास 12th में मैथ्स नहीं थी तो आप इसकी तैयारी कैसे करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा डिटेल में आगे। पहले तो मैथमेटिक्स में मैंने आपको सिलेबस बताया, वो 120 मार्क्स का था टोटल। ठीक है, अब आते हैं जनरल नॉलेज, जो कि जनरल एबिलिटी टेस्ट का एक पार्ट है। जैसे मैंने आपको बताया था, उसमें इंग्लिश पूछी जाएगी और जनरल नॉलेज पूछी जाएगी। जनरल नॉलेज में आपसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री,
जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट इवेंट्स पूछी जाएंगी। तो फिज़िक्स आपको कहाँ तक की आएगी मैं आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर क्लास तक आएगी, पर हाँ इतना आपको बेस मालूम होना चाहिए 10th तक का। 11th 12th का मुश्किल ही है पूछा जाए, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें जो चीज़ इलेबोरेट हैं, जैसे कि आप 10th में टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसी का आगे एडवांस हैं तो आप वो पढ़ लें। केमिस्ट्री में भी ठीक यही बात है। और जनरल साइंस, जैसे कि मैंने आपको कहा 10th तक की आपको साइंस बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं सवाल इसमें से और इसकी वेटेज ज़्यादा होती है। जो आपकी हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है ये आपके 10th और 12th से बेसिकली पूछी जाती है। और करंट इवेंट्स यानी कि आपके जो भी करंट अफेयर्स हैं ये सबको आपको मालूम होना चाहिए। और ये टोटल 100 मार्क्स का है जनरल नॉलेज। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगला प्रोसेस। जो कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं अपने रिटन एग्ज़ाम के बेसिस पे, उन्हें एक कॉल आएगी एसएसबी इंटरव्यू के लिए। तो हम जानते हैं हर रिटन एग्ज़ाम के बाद एक इंटरव्यू होता है, तो यहाँ भी है एसएसबी इंटरव्यू। वो 4-5 दिनों का होता है, मतलब कि ऐसा नहीं कि लगातार 4-5 दिन, हाँ आप समझ सकते। कहने का मतलब है 5 दिन तक चलेगा। जो कैंडिडेट्स इसमें सक्सेसफुली क्वालिफाई कर देते हैं उनको कॉल की जाती है मेडिकल टेस्ट और अगले फर्दर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए। आप ऑब्वियस ही बात है, आप एमबीए कर रहे हैं तो मेडिकल टेस्ट होना लाजमी है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पहले आप इसे ध्यान से देख लीजिए। एसएसबी इंटरव्यू मेन है आपका, उम्मीद आप क्लियर कर